you here for the final bonus session of our 2 weeks digital marketing crash course. In today's session, we will not only revise what we have learned, but we will also celebrate your progress and discuss the next step in your digital career. Today's agenda includes a revision quiz to refresh the key concepts covered during the course, a student project showcase where participants will present their work and share their learning experience, and at the end, some freelancing tips. We are honored to have Ms. Laref Fatma with us once again. Thank you, ma'am, for guiding us throughout this course and sharing your knowledge and experience with all of us. I encourage everyone to participate actively and don't hesitate to ask questions during the discussion. Now, without any further delay, let's welcome our trainer, Ms. Laref Fatma. Over to you, ma'am. Assalamualaikum everyone. वालेकुम अस्सलाम। Walaikum assalam. सो फॉर द लास्ट टाइम मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं सेशन कंडक्ट नहीं कर सकी और अर्ली मैं इन्फॉर्म नहीं कर सकी बिकॉज आई वाज इन हॉस्पिटल। तो इस वजह से मैं इन्फॉर्म नहीं कर सकी और मुझे ऑन द स्पॉट सेशन को कैंसिल करना पड़ा। तो जो कल का सेशन था उसको मैंने आज के साथ ही कंपाइल कर लिया है। जो हमारे कल के टॉपिक्स थे ना वो भी मैं आज ही आपके साथ डिस्कस कर लूँगी ताकि वो जो है ना हमारा रह ना जाए। ओके, हाउ आर ऑफ यू? Am I audible? Alhamdulillah, fine, ma'am. Yes, ma'am, you are. ओके, अब तो हमारे 2 दिन रह गए हैं एक साथ। आप लोग पार्टिसिपेट कर लिया करें स्टूडेंट्स। ओके, आज हमारा है प्रोजेक्ट शोकेस भी होगा और उसके साथ में कुछ क्विज़ भी होंगे हमारे और कुछ डिस्कशंस भी होंगे। सर ने बैनर आपके साथ शेयर कर दिया हुआ था ना ग्रुप में। आपने Yes, ma'am, आज it का was shared. देखा होगा, रिवीजन क्विज़ था और स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट का था। मेरी डिस्कशन वाला तो आज बहुत छोटा सा पार्ट है, बाकी आज तो आप लोगों का था। देखते हैं कौन कौन इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, लेकिन हमने कल वाला भी कुछ डिस्कस करना था। सो हमारे जो टॉपिक्स हैं वो हैं एसईओ, गूगल माई बिजनेस एंड फ्रीलांसिंग एसेंशियल्स। व्हाट इज़ एसईओ? एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ एसईओ एंड फॉर व्हाट पर्पसेस वी यूज़ इट। SEO is a search engine optimization. It means making your website and business easy for Google to find. So when people search, you show up for free. SEO में हम अपनी वेबसाइट बनाते हैं और अपने बिज़नेस को, उसमें जो भी बिज़नेस होता है हमारा उसको हम शोकेस करते हैं ताकि जो भी ऑडियंस हो वो उसको फ्रीली एक्सेस कर सके। 92% जो ऑडियंस होती है वो कुछ भी बाय करने से पहले उसको गूगल करती है कि वो प्रोडक्ट क्या है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या यूसेज हैं और कैसे वो उसको फ्यूचर में हेल्पफुल रहेगी आफ्टर बाइंग, क्योंकि वो उसके ऊपर अपना रेवेन्यू एक्सपेंड कर रहा होता है। तो उसके बाद उसको उसके कुछ रिज़ल्ट्स भी देखने होते हैं कि अगर मैं अपना एक्सपेंस कर रहा हूँ, मेरा एक्सपेंड आ रहा है इसके ऊपर कि मैंने इसके ऊपर कोई पेमेंट करनी है, तो उसके बाद मुझे उसका क्या बेनिफिट होगा। तो ये गूगल का कोई भी एक पेज नहीं होता जिसमें हम एसईओ करते हैं, हम पूरी अपनी वेबसाइट पर एसईओ कर रहे होते हैं। तो हम कस्टमर्स के साथ जब हमने गूगल पर अपनी वेबसाइट लाइव कर दी है तो हमारे कुछ कंपेटिटर्स भी होते हैं, तो हमने उनको देखते हुए अपनी वेबसाइट पर अपना जो है एसईओ करना होता है। कुछ हमने ये देखना होता है कि कौन से कीवर्ड्स जो हैं वो एवरग्रीन है, कौन से कीवर्ड्स जो हैं वो रैंक करेंगे। हमने उसके ऊपर फ्री लॉन्ग टर्म ट्रैफिक लानी होती है। एड्स में ये होता है कि जहाँ आपकी मनी, आपका बजट एंड होता है वहाँ पे एड्स एंड हो जाती हैं, लेकिन एसईओ का ये होता है कि इसने आपके पास ऑर्गेनिक ऑडियंस लानी होती है। अगर हमारा अच्छा एसईओ होगा तो हमारे पास उतनी अच्छी ऑडियंस आएगी। देन आ जाता है हमारे पास गूगल माई बिजनेस, जीएमबी होता है गूगल बिजनेस प्रोफाइल, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बारे में हमने थोड़ा बहुत डिस्कस करना है कि जीएमबी लिस्टिंग क्या होती है, उसका सेटअप कैसे होता है। एसईओ के कुछ फंडामेंटल्स देखेंगे हम कि कैसे गूगल पर हमारे वेबसाइट, हमारा वर्क रैंक करता है। गूगल माई बिजनेस पे हमने ये देखना है कि हमारा स्टोर फ्रंट कैसे फ्रीली सर्च और मैप्स पे आ सकता है। जीएमबी लिस्टिंग के कैसे स्टेप बाय स्टेप हमने उसको एक्टिवेट करना है, अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करना है, कैसे हमने ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करना है।
फ्री ट्रैफिक सोर्सेज कैसे हमने विजिटर्स को ग्रो करना है विदाउट एड्स, और फ्रीलांसिंग टिप्स में हमने डिस्कस करना है कि इन स्किल्स को हमने कैसे इनसे हमने इनकम जनरेट करनी है। एंड देन वी हैव टू टेक सम मिनट्स ऑन रिवीजन क्विज। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हमारे पास एसईओ फंडामेंटल्स। एसईओ में आता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज़ द प्रैक्टिस ऑफ इम्प्रूविंग अ वेबसाइट सो इट रैंक्स हायर। हमारी वेबसाइट को इम्प्रूव करना ताकि ये गूगल पर हाई रैंक कर सके एंड अर्न्स मोर क्लिक्स, हमें बहुत ज़्यादा क्लिक्स जो हैं अर्न कर सकें हम इन अनपेड गूगल सर्च रिजल्ट्स। अनपेड, जब पे हम करते हैं एड्स का तो वो हमारे पास पेड ऑडियंस आती है। जब हम एसईओ कर रहे होते हैं तो वो हमारे पास अनपेड ऑर्गेनिक ऑडियंस आ रही होती है। हमारे पास आता है ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ 3 टाइप्स होती हैं एसईओ की, ऑन पेज, ऑफ पेज एंड टेक्निकल। ऑन पेज एसईओ में हम क्या देखते हैं, हम कीवर्ड्स अपने देखते हैं, अच्छे से अच्छा कीवर्ड हम अपना यूज़ कर सकें जो कि हाईली रैंक कर सके। टाइटल्स, हेडिंग्स और कंटेंट क्वालिटी हमारे पेज की अच्छी होनी चाहिए। उसके अंदर प्लेजरिज्म कम होना चाहिए। ये नहीं है कि हमने किसी की भी वेबसाइट उठाई है और उसको कॉपी पेस्ट कर दिया। हमारा ह्यूमनाइज कंटेंट होना चाहिए, ना कि एआई कंटेंट भी उस पर नहीं होना चाहिए। अब जब ऑन पेज एसईओ आती है उसमें हम ब्लॉग्स राइट करते हैं। ब्लॉग्स इन अ सेंस राइट, हमने रियल टाइम प्रॉब्लम्स देखनी होती हैं कि लोगों के मसले क्या हैं। जब हम उसमें कर रहे होते हैं अपना कंटेंट राइट, जैसे कि हमने समर सूट्स के लिए हमें फैब्रिक चाहिए तो हम अपना उसमें सर्च कर रहे हैं कुछ भी, तो हम इस तरह भी राइट करते हैं उसमें कि हाउ टू चूज़ फैब्रिक फॉर समर सूट। तो ये वाला क्वेश्चन जो है समटाइम्स किसी ने अपने ब्लॉग में राइट किया होगा, तो जब हम हमारे पास अपने रियल टाइम प्रॉब्लम का आंसर भी हमारे रियल टाइम क्वेश्चन से मैच करता होगा हमें मिल जाएगा, तो हमारे लिए ये ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा बनिस्बत इसके कि हमें बहुत ज़्यादा सर्चेस करनी पड़े उस पर। तो हमने जब भी एसईओ करना है ऑन पेज तो उसमें हमने लोगों के रियल टाइम प्रॉब्लम्स को अपने सामने रखते हुए करना है। ऑफ पेज एसईओ में आ जाते हैं हमारे पास बैक लिंक्स आ जाते हैं। ये बैक लिंक्स होते हैं जब हम रीडायरेक्ट कर रहे होते हैं किसी और पेज पे, किसी को हमने मेंशन किया होता है। एंड रेपुटेशन अर्न फ्रॉम अदर साइट्स, जब किसी और साइट से हमने कुछ लिंक्स अपने साथ लगाए होते हैं। इसमें आ जाते हैं हमने बैक लिंक्स में कुछ वेबसाइट्स को अपने साथ लिंक किया होता है कि हम पे गूगल ज़्यादा ट्रस्ट करे। 5 स्टार हम रिव्यूज़ के लिए उसको यूज़ करते हैं कि 5 स्टार रिव्यूज़ होंगे अगर हमारे पास तो हायर रैंक होगा हमारा। सोशल सिग्नल्स हमारे पास आते हैं कि पीपल टॉकिंग अबाउट यू ऑन एफबी एंड इंस्टाग्राम। लोग हमारे बारे में इंस्टा पे और एफबी वगैरह पे डिस्कस करेंगे, जैसे कि वो वीडियोस बनी होती हैं ना रिव्यूज़ की, रिव्यू दिए होते हैं किसी ने किसी की बिज़नेस के बारे में, किसी ब्रांड के बारे में, किसी फूड पॉइंट के बारे में, किसी प्रोडक्ट के बारे में। तो ये सारे जो हैं रैंक करने में वेबसाइट को हेल्प करते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास टेक्निकल एसईओ, इसको हम समटाइम्स लोकल एसईओ भी कहते हैं। ये साइट की स्पीड, इसमें हम देख रहे होते हैं मोबाइल फ्रेंडली है कि नहीं और क्रॉलेबिलिटी क्या है इसकी। साइट स्पीड ये होता है कि जब हम किसी भी साइट को लोड कर रहे हैं तो हमने ये देखना होता है कि वो कितनी जल्दी लोड हो जाती है। समटाइम्स तो ये होता है ना कि कहीं पे इंटरनेट इश्यूज आ रहे होते हैं, लेकिन जब हम अपनी साइट बना रहे हैं ना तो हमें उसका लोडिंग टाइम भी अपना देखना होता है कि ये कितनी जल्दी लोड हो रही है, उतना ही वो अच्छा होता है। मोबाइल फ्रेंडली है, हम उसको मोबाइल पर ऑन कर सकते हैं। कुछ साइट्स ऐसी होती हैं वो इतनी हैवी होती हैं उनको हम सेल फोन पर ओपन नहीं कर सकते, वो हमारे पास लैपटॉप्स पे वेब पे ही ओपन होती हैं। तो वो मोबाइल फ्रेंडली है कि नहीं है हमें उसको भी इन व्यू रखना होता है। और क्रॉलेबिलिटी फॉर सर्च बोर्ड्स कि हमारे पास कितने अच्छे सर्च इंजन पे रिजल्ट्स आ रहे होते हैं। 93% जो है हमारा ऑनलाइन एक्सपीरियंस बिगन होता है सर्च इंजन से, क्योंकि हमने कुछ भी करना होता है सबसे पहले हम किसी भी चीज़ को गूगल कर रहे होते हैं। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। गूगल माई बिजनेस, योर फ्री स्टोर फ्रंट ऑन गूगल। गूगल माई बिजनेस, इसको अब हम गूगल प्रोफाइल भी कहते हैं। गूगल बिजनेस प्रोफाइल फ्री लिस्टिंग है जो कि कंट्रोल करती है कि हमारे बिजनेस ने कैसे गूगल सर्च पे या मैप्स पे अपीयर होना है। ये ट्रस्ट बिल्ड करती है, लोकल रीच हमारे तक ऑडियंस को लेके आती है, फ्री इंसाइट्स हमें देती है, हमारे पास डायरेक्ट इंगेजमेंट लेके आती है। रिव्यूज़ और रैंक्स होते हैं, रेटिंग्स आती हैं हमारे पास, वो हमारे पास ट्रस्ट को बिल्ड करते हैं। जब हम किसी भी लोकल रीच जो जीएम भी है ना वो हमारे पास लोकल रीच आती है, उसमें वर्ल्ड वाइड रीच नहीं आती। लाइक अब हम कुछ भी फाइंड करेंगे ना रेस्टोरेंट्स, तो हमारे एरिया में जो नियर रेस्टोरेंट्स होंगे ना हमारे पास वो आएंगे जीएम में गूगल बिजनेस प्रोफाइल उनकी आएगी जो हमारे नियर होंगे, ना कि हमारे पास इस्लामाबाद के आएंगे या हमारे पास किसी भी
दूर के एरिया के नहीं आएंगे, किसी और कंट्री के नहीं आएंगे। जब हम स्पेसिफिकली किसी कंट्री को टारगेट करेंगे, एरिया को टारगेट करेंगे, तो ही फिर उसके हमारे पास आएंगे। एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. ओके, किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन है? ओके, फ्री इनसाइट्स में आता है कि हमने ये देखना है कस्टमर्स कैसे हमारा कंटेंट फाइंड कर रहे हैं और उनके पास कैसे हमारे बिजनेस का कांटेक्ट जा रहा है, कौन सी ऑडियंस हमें रीच कर रही है, किस एज ग्रुप की ऑडियंस कर रही है, किस एरिया की ऑडियंस हमें रीच कर रही है और किस टाइम पे रीच कर रही है। ये सब कुछ हमें इनसाइट्स में आते हैं। डायरेक्ट एंगेजमेंट में आते हैं आंसर क्वेश्चंस, पोस्ट अपडेट्स एंड ऑफर्स फॉर फ्री। अब रेस्टोरेंट है तो उसमें उन्होंने समटाइम्स डील्स लगाने से पहले ना आंसर क्वेश्चंस किए होते हैं कि क्या आप चाहते हैं कि हम डील लगाएं। वो वीडियो के फॉर्म में भी हो सकता है, किसी पोस्ट के फॉर्म में भी हो सकता है, ब्लॉग की फॉर्म में भी हो सकता है। देन पोस्ट अपडेट्स में ये आ जाता है कि वो पोस्ट अपडेट कर देते हैं, उसमें उन्होंने अपनी कोई डील लगाई होती है या वो कह रहे होते हैं कि एक्साइटिंग न्यूज़ है, कुछ समथिंग बिग इज़ कमिंग, इस तरह की इंगेजिंग पोस्ट होती हैं। ऑफर्स फॉर फ्री, जब वो ऑफर्स लगा देते हैं देन कि आप हमें विजिट करेंगे तो इतनी प्राइस में 999 में आपको ये दिया जाएगा, 1399 में इतना दिया जाएगा। तो ये सब ऑफर्स लगाई होती हैं उन्होंने, उसमें ये सब बताया होता है। इंगेजमेंट के लिए ये सब चीज़ें हो रही रहती हैं। हमने अपनी जीएमबी प्रोफाइल को कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है, उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। हमने सबसे पहले जो प्रोफाइल क्रिएट करने का मैंने आपको बताया था, देन हमने उसको वेरीफाई करना है कि कंफर्म करनी है ओनरशिप बाय पोस्ट कार्ड, फ़ोन, ईमेल और इंस्टेंट वेरिफिकेशन। कुछ वेरिफिकेशंस देनी होती हैं, उसमें आपको अपना ईमेल, फ़ोन नंबर या अपने आईडी को वेरीफाई करवाना होता है। फिर हमने अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना है, उसमें हमने अपनी कैटेगरी, आवर्स, फोटोज़ और वेबसाइट सर्विसेज एरिया सब कुछ अपना उसमें हमने बताना है। पोस्ट एंड अपडेट्स, उसमें हमने अपनी ऑफर्स, इवेंट्स और अपडेट्स वीकली, मंथली या एनुअली कुछ भी अपनी पोस्ट करते रहना है ताकि लोगों को अपडेट्स जाती रही, वो हमारे साथ इंगेज रहें। उसमें हमने अपने रिव्यूज़ मैनेज करने हैं, हमने हर रिव्यू को रिप्लाई करना है, उन रिप्लाईज़ के ज़रिए हमारा ट्रस्ट बिल्ड होगा और हमारी रैंकिंग इंक्रीज़ होगी। 5 स्टार रैंकिंग तो बहुत चली जाती है ऊपर, जब हम स्टार्टिंग में कर रहे होते हैं तो 3-4 रैंकिंग भी बहुत एक अचीवमेंट होती है। अब हमने कैसे फ्री ट्रैफिक को अपनी साइट पे लेके आना है कि जिसमें हमारा कोई बजट स्पेंड ना हो। ऑर्गेनिकली हमने एसईओ करनी है, कीवर्ड्स हमने एवरग्रीन कीवर्ड्स यूज़ करने हैं। अपने कस्टमर्स, जो हमारे कस्टमर्स ऑलरेडी सर्च कर रहे हैं, जो वो लोग सर्च कर रहे होंगे, हमने उन्हीं कीवर्ड्स के ऊपर ही कुछ न्यू बनाना है ताकि वो जब हमारे पास आएँ तो उनको कुछ एस्थेटिक मिले, कुछ न्यू मिले। और जो आजकल की हमारी वाइब चल रही है उनके अकॉर्डिंग तो ज़्यादा एस्थेटिक चल रहा होता है, उन चीज़ों पर हमने फोकस करना है। उसके बाद जीएमबी ऑप्टिमाइजेशन के लिए हमने अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना है, उसमें एक्टिवली लिस्टिंग करनी है ताकि हमें क्लिक्स और कॉल्स रिसीव हो सके। सोशल शेयरिंग भी हमारे पास आ जाता है कि हमने अपनी पोस्टिंग करनी है प्लेटफॉर्म पे ताकि ऑडियंस, हमारे यूजर्स हमारे साथ इंगेज रहें। कंटेंट मार्केटिंग, इसमें आ जाते हैं ब्लॉग, गाइड्स और वीडियोस। हमारी रील्स, पोस्ट जो भी होता है वो कंटेंट मार्केटिंग में आ जाता है। जिस तरह का भी हम कंटेंट बनाए, वो रिटर्न हो, विजुअल्स हो, कुछ भी हो, तो वो कंटेंट मार्केटिंग में आ जाता है। कम्युनिटी इंगेजमेंट ये इसलिए होती है कि हम लोगों की क्यूरीज को आंसर कर सकें, उनके साथ इंगेज रह सकें ताकि हमारी ऑडियंस का ट्रस्ट हम बिल्ड कर सकें। बैकलिंक्स एंड पीआर, जो गेस्ट पोस्ट एंड मेंशंस दैट विल अथॉरिटी। बैकलिंक्स होते हैं जब हमने किसी भी वेबसाइट को दूसरे लैंडिंग पेज पे रीडायरेक्ट करना हो ताकि गूगल का ट्रस्ट बिल्ड कर सकें हम। और पीआर्स होते हैं जब हमें कोई भी ब्रांड अपनी प्रोडक्ट भेजता है, उसमें हमने उसको कोई वीडियो, रील, कुछ भी पोस्ट और अपनी स्टोरीज में मेंशन करना होता है, वो हमें पीआर दे होते हैं कि आप हमारे प्रोडक्ट को रिव्यू करें। और उस पीआर से जो है ना, हमें नेक्स्ट वो प्रोडक्ट हमारा लोगों तक जाता है और लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होता है और वो हमें प्रोडक्ट्स, उनके सेल्स बढ़ती हैं। उसके बाद हमारा आता है टर्निंग दी स्किल्स इनटू फ्रीलांस वर्क। हमने एक पोर्टफोलियो को बिल्ड करना है अपना, फिर उसमें हमने एक स्पेसिफिक नीश अपनी फाइंड आउट कर लेनी है, छोटा सा सेटअप बना लेना है हमने, उसमें अपनी प्राइस सेट कर लेनी है कि इतना हमने एक्सपेंस करना है, इतना हमारा रेवेन्यू है, इससे हमने अपना नेक्स्ट जनरेट करना है। फिर हमने उसको डिलीवर करना है टाइम पे, कम्युनिकेट करना है उनसे प्रोएक्टिवली। अब सबसे पहले हम अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल, हमने अब तक की जो भी स्टडी की है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, उसमें से कोई भी एक स्टूडेंट जो है वो अपनी नीश फाइंड कर लेता है कि मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जाना है, कोई ईमेल मार्केटिंग में चला जाता है, कोई
डिफरेंट तरह की आप अपनी कंटेंट मार्केटिंग में चला जाता है। 3 निशेस फाइंड आउट कर लिए। सबसे पहले उन्होंने अपना उस पे पोर्टफोलियो बनाना है। अब जो कंटेंट मार्केटिंग पे जा रहे हैं, सबसे पहले वो अपना पोर्टफोलियो बनाएँगे, अपने अपने बारे में बताएँगे कि मैंने ये स्टडी किया है। देन वो अपने प्रोजेक्ट उसमें राइट करेंगे कि ये मैंने अपने प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, उनको मेंशन करेंगे। फिर वो एक नीश जो उन्होंने सेलेक्ट कर लिया, उस पे पोर्टफोलियो बन गया। फिर उन्होंने अपना एक छोटा-सा सेटअप करना है। उस सेटअप से रिलेटेड लोगों से रिव्यू लेने हैं। फिर उन्होंने जब रिव्यूज़ लेने हैं, उनको अपना प्राइस का पता होना चाहिए कि अगर मैं 50,000 एक्सपेंस कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट हमारे पास उसका आरओआई क्या आ रहा है। हमने आरओआई पे भी इतना वर्क करना है। जब तक हम अपने आरओआई पे कॉन्फिडेंट नहीं होते, तब तक हमारा बिज़नेस जो है अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता। लाइक आप 50% एक्सपेंस कर उस पे 50,000 आपने एक्सपेंस कर दिया है, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि आपका मंथली आरओआई कितना आ रहा है और आपने उसको कैसे प्रोडक्टिवली ग्रो ऑन करना है। डिलीवर हमने अपना प्रोजेक्ट टाइमली करना है और कम्युनिकेट प्रोएक्टिवली कि हमने उनको वीकली अपडेट्स देते रहने हैं क्लाइंट्स को अपने। नेक्स्ट हमारा सेशन आता है रिवीजन क्विज का। आर यू रेडी? स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am, you're audible. कैन वी डू क्विज सेशन आज या कल हम रख लेते हैं, अगर आज आप लोग रेडी नहीं हैं? When they are ready, you can deliver, ma'am. ओके, मैं कर लूँ आप लोगों से क्वेश्चन आंसर्स? स्टूडेंट्स की आवाज़ नहीं आ रही। हमने इतने डेज से हम अब क्लास कंडक्ट कर रहे हैं, कुछ तो आप लोगों को आता होगा। मैडम इस तरह है कि ज़्यादातर लोग जो है ना अभी बेसिक से सीख रहे हैं, सो दैट्स व्हाई दे आर नॉट आस्किंग द क्वेश्चंस, क्योंकि वो उनकी फर्स्ट फेज है इन चीज़ों में। ओके, चलें कोई बात नहीं, हम क्विज को ज़रा कैंसिल कर देते हैं क्योंकि मुझे आपकी तरफ से अच्छे रिस्पॉन्स नहीं आ रहे और आप लोगों ने कोई प्रोजेक्ट भी अपना रेडी नहीं किया हुआ, आई थिंक सो। ये तो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था ना कि Today, for the today's session, we will wind up our session from here, and tomorrow we will continue with our revision quiz, and you will all join us for your project presentation showcase. Thank you.